अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान तलहा उस्मान के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्राचा हाउस में, और प्राचा हाउस कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के वाहिद एनिमल ब्रीडर है जो कि बाहर से ये इंपोर्ट करते हैं। इनके पास दुनिया के सारे नायाब जानवर मौजूद हैं, सारे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और ऐसा कोई इनके पास एनिमल नहीं है जो यहाँ पर मौजूद ना हो। आइए इनसे हम बात करते हैं कि ये इस तरह की ब्रीड कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं और इनके पास इस वक्त क्या क्या मौजूद है। आइए गुफ्तगू को आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इस वक्त आपके पास कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है? मेरे पास इस वक्त रैकून्स हैं जो फ़र्स्ट टाइम एवर इन पाकिस्तान इंपोर्ट हुए हैं। इससे पहले कभी ज़माने में इंपोर्ट हुए होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हाजिर वक्त में किसी के पास भी रैकून्स पाकिस्तान में नहीं है। ना ही किसी प्राइवेट ज़ू में, ना ही किसी गवर्नमेंट ज़ू में, कराची डैन ज़ू वगैरह कहीं भी नहीं है वो। सिर्फ मेरे पास हैं इस वक्त रैकून्स हो गए। इसके अलावा अफ्रीकन सुल्काटा टर्टॉइज़ हैं जो अफ्रीका से इंपोर्ट हुए हैं। थर्ड लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ टर्टॉइज़ है ये, ठीक है। टर्टॉइज़ और टर्टल में फ़र्क होता है। टर्टॉइज़ जो होते हैं वो ज़मीन के कछुए होते हैं, पानी में वो नहीं होते, वो ज़मीन के होते हैं। टर्टल्स जो होते हैं वो पानी के हैं। तो ये ज़मीनी थर्ड लार्जेस्ट ब्रीड जो है कछुओं की, वो मेरे पास है। इसके अलावा काफ़ी किस्म के डेयर्स हैं, पीकॉक्स वगैरह, पैरेट्स वगैरह, ये अभी फ़िलहाल है। ज़रकून मैंने देखे हैं ज़्यादातर ये अपने ही एक पिंजरे में रह रहे हैं, ये बिल्कुल इन्होंने केज में रखे हुए हैं। और ये कितनी ब्रीड है इस वक्त यहाँ पर आती है? मेरे पास 15 पीस हैं अभी, और ये अभी मैंने रिसेंटली इंपोर्ट करें और क्लेमेटाइज हो चुके हैं, ये सब हो चुके हैं। अब इनको पेयर करके अलग अलग सेपरेट। क्या वजह है कि इनको लोग नहीं रखते? अभी तक आए नहीं थे ना, अभी तक ये पाकिस्तान में आए नहीं थे। यूरोप से कनाडा में ज़्यादा है, कनाडा यूरोप वगैरह में ज़्यादा हैं, और वहाँ पे तो लोग इनसे तंग आ गए हैं। जैसे हम लोग यहाँ चूहे बिल्ली से तंग आ गए, वहाँ लोग इनसे तंग आ गए। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं था, तो कनाडा से शेख ने दुबई मंगाया था, तो दुबई से मेरी शिपमेंट आ रही थी, उसके अंदर ये मैंने डलवा के मंगाए थे। ये किस तरह तंग करते हैं? मैंने सुना है कि जिस तरह ये लोगों के घरों में चले जाते हैं, खाना वगैरह। ये चोर हैं, इसको थीफ एनिमल्स कहा जाता है। और जो आपने अगर फिल्मों में भी, कार्टूनों में भी देखा है, तो चोरों के आंखों पर वो ब्लैक पट्टी होती है, तो इनके नेचुरल है वो। इससे लोगों ने वो देके, चोरों ने वो लेके वो ब्लैक मास्क का वो दिया, क्योंकि ये थीफ एनिमल्स है। ये लोगों के घर जाता है, खाना चोरी करता है, और ज़्यादातर ये डस्टबिन, कचरा बाल्टियों में होता है। वहाँ सारा जो भी खाना होता है, इसमें रोटी, फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल्स, हर चीज़ ये खा जाता है। तो इसलिए इसको ट्रैश ईटर कहते हैं और थीफ एनिमल कहलाया जाता है। अच्छा नाज़िर, हलीम के बारे में बताता चलूँ कि इनको शौक़ था कि ये हर नायाब जानवर ये पालें, और ये शौक़ इतना बढ़ गया कि अब ये बिज़नेस बन गया। तो ये जो शौक़ था ये बचपन से ही था? शौक़ बचपन से ही था बिल्कुल, और अब इसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर चुका हूँ। और वर्ल्ड वाइड से, यूरोप से, साउथ अफ्रीका से, दुबई से एनिमल्स मंगाता हूँ, जिसके अंदर अरेबियन ऑरेक्स, लामा, एल्पाका, मिनी कैंगरूज होते हैं, उसे वेलाबीस कहते हैं वो, फैलोडियर्स, रैबिट्स की वैरायटी, डक्स की वैरायटी, पिजन्स की वैरायटी, अरेबियन ऑरेक्स, स्कीमीटर ऑरेक्स, ये सब चीज़ें मैं अब बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ लोगों को, जूज़ वालों को, प्राइवेट जूज़ को, गवर्नमेंट जूज़ को सप्लाई करता हूँ। इस काम में देखा जाता है कि रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक बेज़ुबान जानवर भी है, उसके साथ साथ फिर अगर इनको कुछ हो जाता है तो उनके डॉक्टर्स वगैरह, तो लोग ज़्यादा कतराते हैं कि यार ये काम में हाथ डालें ना डालें। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं असल में प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, मेरा ख़ुद का शौक़ है, और मुझे खुद जानवर रखने का शौक़ है। तो मैं इसीलिए मंगा के, और जो ब्रीड पाकिस्तान में सर्वाइव कर जाए और इजीली ब्रीड कर जाए, वही स्पीसीज़ पाकिस्तान मंगाता हूँ। ऐसे तो दुनिया में करोड़ों किस्म के जानवर हैं, तो हर जानवर बंदा नहीं मंगाता, क्योंकि कुछ सर्दी के हैं, कुछ गर्मी के हैं, कुछ पानी के हैं, कुछ इस तरह के हैं, कुछ बहुत सेंसिटिव्स हैं। तो जो बहुत सख्त जान है, जो पाकिस्तान के क्लाइमेट के हिसाब से ब्रीड करी है, मैं वही जानवर मंगाता हूँ जिसमें मोर्टेलिटी रेट ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी जानवर मंगाए हैं, लोगों के पास ब्रीड आ रही है। और पाकिस्तानियों ने जो जानवर पहले नहीं देखे कभी ज़िंदगी में, जिसके लिए देखने के लिए उनको बाहर बैरून मुल्क के जूस जाना पड़ता था, वो अब पाकिस्तान के लोगों के घरों में, लोगों के फार्म्स में या चिड़ियाघरों में लोगों को ईजिली देखने को मिल रहा है। ये मुझे पता चले कि हमारे नाज़रीन को भी कौन सा ऐसा ब्रीड है कि जिस पर अगर वो लोग काम करें या बिज़नेस शुरू करें तो वो उनका जो है रिस्क कम है? सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो पैरेट्स की वैरायटी के अंदर है। छोटी सी जगह में आ जाता है, जिसको क्लाइमेटाइज करना भी बहुत इजी है, और छोटी सी जगह पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके अंदर आप छोटे पैरेट्स, अगर आपका बजट छोटा है तो थोड़े छोटी जो सस्ती ब्रीड्स की पैरेट्स हैं वो डालें, उनकी ब्रीड्स कराएं, इजीली सेल हो जाती है, और ब्रीड भी बहुत अच्छी करता है। उसमें कोई इतना बड़ा पंगा नहीं होता पकड़ने का, छोड़ने का, या केजेस वाइज का। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो मकाओज, काकाटूस, ग्रे पैरेट्स वगैरह उनकी ब्रीड कराएं, उसमें अच्छा मार्जिन है।
और अगर आपके पास बड़ी जगह है, फार्म हाउसेस हैं, तो आप डेयर्स की, ज़ेब्रा की, वाइल्ड एनिमल्स जितने भी हैं उनकी ब्रीड्स कराएं तो बहुत अच्छा माध्यम है। हमारी वीडियो में तीसरा बंदा भी, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये मकाओ, ये आपने कब लिया और ये कितने है, 20 साल का? ये अप्रॉक्स कोई 5 साल का है, फीमेल है ये, और ये मैंने लिया था काफ़ी टाइम पहले। तो इसकी बचपन में जो है ना एक आँख ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैंने इसको सेल नहीं किया। ये मेरे घर में ही रहता है, बहुत अच्छा बोलता है, मामा, काका, पापा, अल्लाहू, मिट्टू, कौन है, तो ये घर में ही रहता है, इसको सेल नहीं करता। बाकी काफ़ी सारे एनिमल्स आए गए सेल के लिए, ये मैं सेल नहीं करता, ये मेरे अपने बचपन से इसको पाला था। अच्छा अलीम भाई, ये मुझे बताइएगा कि अभी रुझान बढ़ता जा रहा है, लोग अपने घरों में भी पाल रहे हैं और साथ साथ बिजनेस भी उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन वो पैरट्स पर, या फिर अगर आप कहें कि मुर्गा मुर्गी या एक सिमानी एक जोड़ा है, वो आजकल बड़ा वायरल चल रहा है, वो ब्लैक जो मुर्गा मुर्गी है, तो इसके अलावा अगर कोई अगर हाथ डालना चाहे तो वो किस पर डाल सकता है? दोस्त, सबसे देखो, अब लोग ज़्यादातर के पास तो इतने बड़े बंगलोज नहीं है, ज़्यादातर लोग फ्लैट्स में या छोटे अपार्टमेंट्स में ही रहते हैं, तो वहाँ पे ये एनिमल्स तो आप नहीं रख सकते क्योंकि इनको रनिंग स्पेस और सब चीज़ चाहिए होती है। तो उनके लिए पैरेट्स तक ही मैं कहूँगा पैरेट्स और मुर्गियाँ अच्छी। लेकिन अयाम सिमानी को भी एक टाइम आया था, उरूज आया था, जब वो बिल्कुल थोड़ी सी थी। अब वो मुर्गी है, वो रोज़ का 2 दिन बाद अंडा देती है। अब समझ लें 2 दिन बाद एक चूज़ा आ रहा है, किसी के पास 100 मुर्गियाँ हैं तो रोज़ के 200 अंडे आ रहे हैं, उसके पास 100 अंडे आ रहे हैं। तो वो अब मार्केट उसकी स्लो हो गई। पहले उसकी मार्केट बड़ी बूम गई थी, 4-5 हज़ार का बच्चा जा रहा था, 500-600 रुपये में बच्चा आ गया। कुछ टाइम बाद वही आपको लालू खेत मंडी के अंदर वो आम दिखेंगी। वो उसकी कोई इतनी, वो जो ज़्यादा ब्रीड करता है ना, तो उसकी मार्केट वैल्यू खुद ब खुद कम आ जाती है, और जो कम ब्रीड करता है, जो मुश्किल से ब्रीड करता है, उसकी हमेशा वर्थ ज़्यादा रहती है। इसी तरह एनिमल्स हैं, ये कम ब्रीड करते हैं, जगह मांगते हैं, खाना मांगते हैं, केयर मांगते हैं, तो इस वजह से इनकी प्राइस हमेशा ज़्यादा ही रहती है। बाकी पैरेट सबसे अच्छा ऑप्शन है। पैरेट्स के अंदर 100 हज़ारों म्यूटेशंस हैं, महंगी म्यूटेशन है, करोड़ रुपए का पैरेट्स भी है। तो वो जितनी जिसकी बजट है उस हिसाब से पैरेट्स तक ही बहुत अच्छा है। उनके पैरेट्स आपके एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये अभी एनिमल्स हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, पैरेट्स हमारे बहुत एक्सपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से भी ये बाहर जा रहे हैं? बहुत जा रहे हैं, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बाहर। मुझे लगता था कि खाली इंपोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से नहीं। आप लालू खेत मंडी चले जाएं, इधर मंडी चले जाएं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा जो जाल वाले कहलाते हैं वो क्या करते हैं, वो सब लेके आपके एक्सपोर्ट करते हैं। आपका बजरी जाता है, आपका लवर्ड जाता है, आपकी फिंचेस जाती हैं, आपके और किस्म के पैरेट्स हैं, वो सारे एक्सपोर्ट होते हैं। ऐसी कोई ब्रीडिंग नहीं है जो ये लेकर ना आए हो और जिस पर इन्होंने बिजनेस किया हो। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा उस्मान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।